नमस्कार, सुप्रभात। 27 अगस्त 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। 27 अगस्त 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और उसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आज के दिन को मंगलमय बना दे। 27 अगस्त 2024 को मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन के 24 घंटे का समय के हिसाब से विवरण और वितरण आगे मैं देने जा रहा हूँ। उस चार्ट को या तो डाउनलोड कर लें या तो नोट कर लें और आज के दिन के सारे नए कार्य, सारे शुभ कार्य इसी चार्ट के माध्यम से करें और अपने कार्यों को, अपने शुभ कार्यों को, अपने नए कार्यों को सफल बनावें और अपने दिन को भी सफल बनावें। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, उसके बाद अमृत काल, फिर वक्र काल, शून्य काल निकृष्ट काल होता है और राहु काल निकृष्ट काल होता है। शून्य काल और राहु काल में हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम इस समय कोई कार्य करते हैं तो उसके सफल होने के चांसेस शून्य हैं। तो इन दोनों समय काल में हमें कोई काम नहीं करना है। इन दोनों में से राहु काल फ्लोटिंग है, ये महेंद्र काल में भी पड़ सकता है, अमृत काल में भी पड़ सकता है, वक्र काल में भी पड़ सकता है और शून्य काल में भी पड़ सकता है। तो अगर ये महेंद्र काल या अमृत काल या वक्र काल में है तो इससे पहले अगर हमने कोई कार्य शुरू किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस समय महेंद्र काल में भी अगर ये पड़ता है तो उस समय हमें कोई कार्य शुरू नहीं करना है। उसके पहले अगर हमने कोई कार्य शुरू किया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा समय महेंद्र काल 7:36 शाम से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर 3:36 रात 12 बजे के बाद से शुरू होकर 4:24 सवेरे तक है। अमृत काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 8:24 तक है। फिर 10 बजे सवेरे से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। शाम को 3:36 से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर रात 10 बजे तक है। फिर रात 12 बजे के बाद 12:24 से शुरू होकर 2 बजे तक है। इसके बाद में सुबह 4:24 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। महेंद्र काल अमृत काल में वैसे तो कोई भी काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट, शीघ्र कार्य को समाप्त करने के लिए या शीघ्र सफल करने के लिए, शीघ्र सफलता पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे। महेंद्र काल और अमृत काल में भी तो अच्छा रहेगा। वक्र काल नाम से ही लगता है टेढ़ा काल। वक्र काल में कोई काम अगर शुरू किया है तो समाप्त तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और अड़चनों के बाद में। तो कोशिश करें कि वक्र काल में काम न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो हो सकता है कुछ दिक्कतें कम हो जाए। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इस काल में, वक्र काल में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। शून्य काल वक्र काल 9:12 से शुरू होकर 10 बजे सवेरे तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात 10 बजे से शुरू होकर 12:24 सवेरे तक है। इसके बाद में रात 12 बजे के बाद 2:48 से शुरू होकर 3:36 तक है। शून्य काल 8:24 सवेरे से शुरू होकर 9:12 सवेरे तक है। 12:20 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। 5:12 शाम से शुरू होकर 6 बजे शाम तक है। फिर रात 12 बजे के बाद में 2 बजे से शुरू होकर 2:48 तक है। राहु काल का समय 3 बजे शाम से लेकर 4:30 बजे शाम तक है। तो दोस्तों इस चार्ट को नोट कर लें और डाउनलोड कर लें, या तो डाउनलोड कर लें और इस चार्ट के हिसाब से आज के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य करें। आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि इस चार्ट का उपयोग आप कैसे और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। गृह प्रवेश का समय निर्धारित करना हो, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करना हो, कोई नई कथा है, नई हवन है, नई पूजा रखी है तो उसका मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, वाहन खरीदा है तो घर से निकलने का समय देखें, लड़की देखने जाना है तो घर से निकलने का समय देखें, किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो घर से निकलने का समय देखें, या फिर कहीं पे भी हैं वहाँ से निकलने का समय देखें, ज़मीन खरीदना हो, फ्लैट खरीदना हो, बेचना हो, तो इन सब के लिए अगर बाहर जाके चर्चा करनी है तो उस समय घर में या जहाँ पे भी हैं वहाँ से निकलने का समय देखें। अगर आप बेचने की भी बात कर रहे हैं तो बाहर जाके बेच रहे हैं तो उसका बाहर जहाँ से है वहाँ से निकलने का समय देखें या घर से निकलने का समय देखें। या फिर घर में बैठ के बात कर रहे हैं तो उस समय का मुहूर्त देखें। किसी से मिलने जा रहे हैं, दूल्हा देखने जा रहे हैं और स्कूल में एडमिशन दिलाने जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो घर से निकलने का समय देखें।
तो दोस्तों इस चार्ट का उपयोग इस तरीके से आप कर सकते हो। आप अपनी R&D करके भी इस चार्ट का उपयोग कर सकते हो। जैसे आपने कोई व्रत रखा है तो व्रत में उस भगवान की पूजा करनी है तो उस समय उनका पूजा का मुहूर्त देखना है, व्रत खोलने का मुहूर्त देखना है, और भी चीज़ें हैं। जैसे आप शेयर मार्केट में कुछ ट्रेडिंग करते हो तो इस चार्ट का उपयोग करके देखें, अगर ये आपके लिए सटीक बैठता है तो इस चार्ट का उपयोग करें। जैसे शेयर खरीदने का समय देखें, शुभ मुहूर्त कौन सा है, बेचने का मुहूर्त देखें। अगर हो सकता है कि आपको शूट करे तो आप इसका उपयोग आगे जारी रखें। दोस्तों अब बात करते हैं दिशाशूल की। मंगलवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। अगर दिन होता है 24 घंटे का, सुबेरे 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में अगर आप वापस आ जाते हैं तो कोई दिशाशूल का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से आप रुक जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, तो घर से गुड़ खाने के बाद निकलें। लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का जरूर उपयोग करें घर से निकलने से पहले, या जहाँ पे भी हैं आप वहाँ से निकलने से पहले, ताकि आपकी यात्रा सफल हो सके और दिशाशूल का दोष भी समाप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और अपने सारे शुभ कार्य नए कार्यों को सफल बना सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।